नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो चुका और सीट शेयरिंग के फार्मूले से यदि सबसे अधिक कोई प्रसन्न है, खुश हैं, तो वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान ने यह इस्टेब्लिश किया कि वह सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं हैं, मतलब अब वे बेटा ही नहीं हैं, अब वे बिहार एनडीए के नेता हो गए हैं। तो चिराग पासवान की यात्रा बेटा से लेकर नेता तक पहुंच चुकी है। और देखिए, चिराग पासवान अब आगे क्या करने जा रहे हैं। 5 सीटें प्राप्त कर चुके, यह बातें वे कई दिनों से कह रहे थे। देखिए, जब हमने दिल्ली में मुलाकात की थी तब भी चिराग पासवान ने कहा था कि 5 सीटों पर कोई लोचा नहीं है, 6ठी सीट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का सम्मान भी रखना है। तो चिराग पासवान ने 6ठी सीट का त्याग किया और अपने साथियों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की, सफलता भी हासिल की कि आपके लिए संघर्ष हमने बहुत किया। साथी भी महसूस कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे, जो नहीं लड़ पाएंगे, कि हाँ, हमारे नेता ने संघर्ष किया। देखिए, दूसरी बात, चिराग पासवान इस बार लोजपा के बारे में एक और परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, शायद सफलता मिल भी जाए। देखिए, लोजपा के बारे में यह मान्यता रही है पिछले कई चुनावों से कि चुनाव के वक्त कोई आ गया, कोई खेला हो गया और इसके बाद वह टिकट पा गया। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2024 में इस मान्यता को तोड़ देना चाहते हैं कि किसी खेला के बहाने लोजपा का टिकट मिल जाता है। देखिए, कल जब सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, 17 सीटें बीजेपी को, 16 सीटें जेडीयू को, 5 सीटें चिराग पासवान को, 1 सीट हमको और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। इसके बाद चिराग पासवान के घर पर होली मनी और चिराग पासवान ने फिर अपने विश्वस्त लोगों की टीम के साथ, जिन पर भरोसा है और जिन्होंने संघर्ष के दिनों में साथ दिया, चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ बैठक की और चिराग पासवान ने यह आश्वस्त किया, पूरी कहानी बताई कि कैसे हमने 5 सीट हासिल की, क्यों हमें 6ठी सीट छोड़नी पड़ी, नवादा की सीट बीजेपी ने क्यों ले ली। तो देखिए, चिराग पासवान ने एक और बात बहुत लाउड एंड क्लियर कहा अपने लोगों के बीच में, हम किसी गद्दार को टिकट देने नहीं जा रहे। देखिए, चिराग पासवान के पास 5 सीटें आई हैं, 3 रिजर्व सीटें हैं, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, इसके अलावा वैशाली और खगड़िया। तो चिराग पासवान ने जब यह कहा बहुत स्पष्टता के साथ कि हम किसी गद्दार को टिकट नहीं देने जा रहे हैं, तो उनके संघर्ष के जो साथी हैं वे प्रसन्न हो गए। लेकिन चिराग पासवान के कहने का आशय क्या है। देखिए, जो रिजर्व 3 सीटें मिली हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई, इसमें तो कोई दलित ही चुनाव लड़ेगा। हाजीपुर से वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे और वे इस बात के लिए तैयार हैं कि यदि चाचा को मेरे खिलाफ लड़ना ही लड़ना है, पशुपति पारस को, तो वे भी आ ही जाएं, हम उनसे यहां भी फरियाद लेंगे। चाचा का मन ये भी है तो ये भी मंजूर है। तो देखिए, बाकी जो 2 सीटें हैं, जमुई और समस्तीपुर, तो यहां 1 सीट पर, इन दोनों में से 1 सीट पर वे अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाएंगे। 1 सीट पर संजय पासवान अपनी पार्टी के नेता को टिकट दे सकते हैं। बाकी बची 2 सीटें, खगड़िया और वैशाली। तो जब चिराग पासवान ने यह कहा कि हम किसी गद्दार को टिकट नहीं देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से लोजपा के टिकट पर 2019 में जीत हासिल करने वाले बीना देवी और महबूब अली कैसर के बारे में संदेशा साफ। देखिए, ये दोनों ऐसे सांसद जो संकट के समय पार्टी तोड़कर पशुपति पारस के साथ चले गए। तो अब चिराग पासवान ने यह फैसला कर लिया है कि न तो वैशाली में हम बीना देवी को टिकट देंगे और न ही खगड़िया में महबूब अली कैसर को टिकट देंगे। देखिए, तो अब क्या करेंगे और किसे देंगे टिकट, यह बड़ा सवाल पैदा होगा। तो लोजपा के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं
कि वैशाली में किसी राजपूत को ही टिकट दिया जाएगा और जिसे टिकट मिलेगा वह पार्टी का आदमी होगा, मतलब लोजपा का, चिराग पासवान का। तो पार्टी का आदमी होगा तो उम्मीदवार कई हैं, इंजीनियर रविंदर सिंह, संजय सिंह। देखिए, संजय सिंह और इंजीनियर रविंदर सिंह दोनों चिराग पासवान के साथ जुड़े रहे, तो क्या इनमें से ही किसी को टिकट मिलेगा या फिर पार्टी के भीतर से और कोई नया नेता? ठीक इसी प्रकार से देखिए, खगड़िया में जब आप महबूब अली कैसर को टिकट नहीं देने जा रहे हैं, महबूब अली कैसर किसी न किसी रूप में उम्मीदवार होने की कोशिश करेंगे, यह बात सही है। जिस तरीके से पशुपति पारस हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं, तो महबूब अली कैसर भी, उनके बेटे आपको पता है यूसुफ सलाहुद्दीन सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के विधायक हैं, तो शायद महबूब अली कैसर भी आरजेडी से चुनाव लड़ जाए, यह संभव है। लेकिन चिराग पासवान किसे टिकट देंगे? तो देखिए, हमारी जो जानकारी है, चिराग पासवान ने यह मन बना लिया है कि हम खगड़िया से पिछड़ी या अति पिछड़ी जाति में से किसी एक को चुनाव लड़ाएंगे ताकि हमारी पार्टी का ताना बाना सलामत रहे और विस्तार हो। तो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति में उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, रेणु कुशवाहा लोजपा में है, चिराग पासवान के साथ हैं, खगड़िया के पूर्व सांसद रही हैं। क्या उन्हें मौका मिलने जा रहा है? या फिर अजय कुशवाहा की चर्चा हो रही है, वैशाली के रहने वाले हैं, चुनाव भी लड़ा था वैशाली जिले से विधानसभा का, वे भी खगड़िया में दौड़ रहे हैं। देखिए, खबर तो यह भी है कि जेडीयू के एक विधायक जिनकी चर्चा पिछले दिनों बहुत हुई है, वे भी चिराग पासवान के संपर्क में हैं, चिराग पासवान से संपर्क साधा था। संभावनाएं भी हैं खगड़िया में। जातीय समीकरण भले न फिट बैठता हो, लेकिन पहचान तो है। पर चिराग पासवान किसी भी स्थिति में अभी नीतीश कुमार से कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार को यह संदेशा नहीं देना चाहते हैं कि जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसे हमने पसंद किया और खगड़िया की सीट दे दी। तो चिराग पासवान खगड़िया में अपने ही किसी व्यक्ति को या किसी नए चेहरे को चुनाव लड़ाएंगे, ये बात भी स्पष्ट है। देखिए, जब चिराग पासवान की पार्टी को आधिकारिक तौर पर 5 सीटें मिल गई तो मायूसी बहुत नेताओं को हुई। राजू तिवारी, जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वे चुनाव लड़ने को तैयार बैठे थे। लेकिन चिराग पासवान ने बताया कि देखिए, हमने कितनी मेहनत की, हमने वाल्मीकि नगर सीट प्राप्त करने की कोशिश की, वाल्मीकि नगर का विकल्प सिवान दिया, लेकिन दोनों सीटें मुझे नहीं मिल पाई। और भरोसा रखिए, यदि आपने संघर्ष के दिनों में साथ दिया है तो विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, हम बार बार कहते हैं कि लोजपा की पहचान, रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पहचान इस रूप में है कि वह दलित सवर्ण एकता के लिए जाने जाते हैं। तो किसी न किसी भूमिहार को चुनाव लड़ाना है, लेकिन नवादा की सीट रही ही नहीं। अब नवादा से चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कितने उम्मीदवार थे? यदि आप गिनती करें, अरुण कुमार पूर्व सांसद, नवादा से चुनाव लड़ने को बिल्कुल और फील्डिंग उन्होंने सजा रखी थी। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह, उन्हें आश्वासन दिया गया था। डॉक्टर अभिषेक सिंह, सिंगर गुंजन सिंह, बिल्डर रमेश सिंह, ये तमाम लोग, हुलास पांडे संसदीय दल के नेता, तो ये तमाम नेता थे जाति के भूमिहार। लेकिन चिराग पासवान ने इन्हें भी कल समझाया और सभी के सभी मान गए कि हमारे नेता ने मेहनत बहुत करी है कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। चिराग पासवान तो इस बात के लिए भी तैयार थे कि नवादा ना सही जहानाबाद ही दे दीजिए, लेकिन जहानाबाद की सीट भी आपको पता ही है कि जेडीयू ने अपने पास रखी है। और जेडीयू के बारे में जो खबरें आ रही है कि वहां फिर से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी या उनके बदले उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। जेडीयू फिर से 2014 का प्रयोग नहीं करने जा रही है, खबरें जो है, मतलब किसी भूमिहार को टिकट नहीं देने जा रही है। तर्क यह है कि इधर मगध और शाहाबाद में जेडीयू को लड़ने के लिए सिर्फ एक सीट मिल रही है, वह सीट है जहानाबाद। और जब जेडीयू अति पिछड़ी जाति की राजनीति करती है,
फिर ऐसे में मगध और शाहाबाद में यदि एक सीट मिलेगी, देखिए दूसरी सीट यदि आप बात करते हैं नालंदा की, तो उस सीट की बात बेमानी है, क्योंकि वह सीट नीतीश कुमार की निजी सीट है, वहां जिसे मर्जी वह चुनाव लड़ाए। लेकिन इधर पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, गया, इनमें कोई सीट तो है नहीं जेडीयू के पास, तो एक सीट जहानाबाद, तो वहां वे उसी प्रयोग पर चलेंगे जो प्रयोग उन्होंने 2019 में किया था। तो चिराग पासवान बेटा से नेता बन गए हैं और यह संदेश दो टुक साफ साफ कर दिया है कि किसी गद्दार को टिकट नहीं देंगे। तो अब गद्दार को टिकट नहीं देंगे तो यह संदेश किसके लिए है? महबूब अली कैसर की बात तो हम कर चुके। वैशाली में बीना देवी क्या करेंगी? देखिए, दिनेश प्रसाद सिंह बीना देवी के पति, जेडीयू के एमएलसी, वे वैशाली और मुजफ्फरपुर की राजनीति में सर्वदलीय नेता माने जाते हैं, मतलब सभी दलों में उनकी पहुंच है और चुनाव लड़ना प्रायोरिटी है। चिराग पासवान टिकट नहीं देंगे तो बीना देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, यह बात अभी नहीं कही जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो बीना देवी जो इन दिनों चिराग पासवान के यहां पहुंची हुई थी, खुले तौर पर कह रही थी कि चिराग पासवान ही मेरे नेता हैं, मुझसे भूल हो गई थी कि मैं पशुपति पारस के साथ चली गई थी, चिराग पासवान के आदेश पर ही मैं वैशाली लड़ूंगी। लेकिन हमें पता है राजनीति में ऐसा ही होता है कि यदि आदेश न मिला तो बागी होने में देर नहीं लगती है। तो बीना देवी किसी दूसरे दल से किसी दूसरे चिन्ह पर चुनाव मैदान में आ जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा। देखिए, आज ही के दिन, अभी से कुछ घंटे बाद पशुपति पारस भी फैसला लेने वाले हैं, शायद केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देंगे। और इसके बाद उन्होंने कह रखा है कि वे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, मतलब वे अपने भतीजे के सामने आना चाहते हैं। समस्तीपुर में प्रिंस राज का क्या होगा, यह देखने की बात होगी। चंदन सिंह जो उनके साथ रहे संघर्ष में, उन्हें सामंजन वे दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं? पशुपति पारस ने नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की कोशिश की है और इसके अलावा लालू यादव भी पशुपति पारस के संपर्क में है। तो चुनावी बिसात बिछी हुई है और चुनावी बिसात में जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें चिराग पासवान बाजी मार ले गए हैं और चिराग पासवान लाउड एंड क्लियर हैं, गद्दार को टिकट नहीं देना है। और यह बात भी कि कोई आएगा, कुछ खरीदेगा और चुनाव मैदान में चला जाएगा, यह भी शायद इस बार संभव नहीं होगा। लोजपा के बारे में इस दुष्प्रचार को भी खत्म कर देना है। खत्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह टिकट के फैसले से स्पष्ट होगा। आपको हम डिकोड कर बताएंगे भी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।